सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। अब तक हमने बात कर ली कि जो इंडियन की टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी क्या थी, बहुत ज़्यादा हाईली डेवलप थी। ठीक है, बहुत मुलायम मुलायम कपड़े बनाती थी। लेकिन अंग्रेजों ने अपनी पॉलिसी ला दी और क्या किया कि अपनी चालाकी से सारे कपड़े की मिल को भी धीरे धीरे बंद करवा दिया। लेकिन इसके बाद हमारी कंपनी खुली, कॉटन मिल के बारे में हम जिक्र करते हैं। तो जैसा कि कॉटन के कपड़े हम लोग पहनते हैं, गर्मी में पहनते हैं कि नहीं, बोलिए आप लोग। हाँ, कितना तो बहुत मुलायम होता है और गर्मी में हमें बहुत ज़्यादा राहत पहुँचाता है। तो उसी प्रकार क्या हुआ, कुछ मिल भी सेट हुई। तो यह किससे हमारा बेसिकली बनता था। हाँ, ये सब मिल जितनी भी सेट हुई, यह जो है दो प्रकार की मिल थी भैया। पहले एक मिल थी कि गवर्नमेंट अपने साथ, मतलब ब्रिटिश थे, गवर्नमेंट प्लस क्या करते थे, मजदूर मिलकर करते थे। यानी जो जितने भी गांव के लोग थे वो लोग आपस में मिलकर करते थे। और कुछ ऐसी भी इंडस्ट्री सेट हुई जिसमें केवल इंडियन ही अकेले थे। तो कुल मिला जुलाकर मिल जो सेटअप होती थी, लेकिन भैया लेबर की कमी से बंद हो जाती थी। और ये भी रीजन था कि ब्रिटिशर सब क्या करते थे, ज़्यादा टैक्स मांगने लगते थे, जिसके कारण क्या हुआ, कॉटन मिल भी धीरे धीरे समाप्त हो गया। लेकिन कॉटन मिल जो था धीरे धीरे डेवलपमेंट फेज में रहा। ठीक है, अब हम भैया बात कर लेते हैं इसकी बात की भैया। अब हमने बात कर ली कॉटन, तो भैया हमने देखा कि हमारा कॉटन कितना सुंदर था, कितना अच्छा था। अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ की इंडियन की लोहे की क्वालिटी क्या थी। तो लोहे क्वालिटी के आप लोग खासे जानते हैं, किस बात से लगा सकते हैं। आप लोगों को तलवार जो दिख रही है, बेसिकली ये जो तलवार थी टीपू सुल्तान की तलवार थी। और इस तलवार की भैया खासियत ये थी कि अगर इस तलवार से लोहा का अगर कवच है उसको एक बार ऐसे मार दिया जाए तो पूरा लोहा का कवच ही आधा आधा हो जाता था। ठीक है, मतलब लोहा इतना, धार इसकी इतनी तेज थी कि इससे एक आध आदमी का 10 आदमी का एक साथ गला कट सकता था। तो कुल मिला जुलाकर इतनी फाइन क्वालिटी थी। तो ये जो स्टील की थी भैया, इसमें जंग भी नहीं लगता है। और वैसे भी हम लोग जितने भी देखते हैं कि जितने भी हमारे हिस्टोरिकल चीज़ें हैं, क्या उसमें जंग लगता है, बिल्कुल नहीं लगता है। और जो टीपू सुल्तान की तलवार थी, इसमें देखिए उर्दू में लिखा गया था कि जीत का मंत्र लिखा गया था। तो कुल मिला जुलाकर हमारी जो आयरन इंडस्ट्री थी भैया, ये भी हाईली डेवलप थी। और यहाँ की जो हमारे इंडस्ट्री थी, ये भैया पूरा इंडिया से लेकर यूरोप से लेकर पूरे एशिया उसिया तक अपना दबदबा कायम की थी। लेकिन गड़बड़ हो गई कि यहाँ पर जो ब्रिटिशर थे वही आके काम गड़बड़ा दिए, सारा सिस्टम को क्या कर दिए, फेल कर दिए। केवल ब्रिटिशर ने अपनी चीज़ों को बढ़ावा दिया। तो देखिए, अब हम बात करते भैया आखिरकार में हम लोग कैसे बनाते थे। तो हम लोग जैसे जानते हैं कि हम लोग, आप लोग भी देखते होंगे, जो भट्ठी होती है, भट्ठी देखते हैं। हाँ, जैसे उसमें क्या रखा जाता था, उसमें आयरन रखा जाता था। आयरन पिघला पिघला के भैया नया नया शेप दिया जाता था। कोई उतना बड़ी इंडस्ट्री थी नहीं। आप लोहार जो जानते होंगे, लोहार के जो लोग क्या करते हैं, बनाते हैं कि नहीं, उसी तरीके से काम होता था। लेकिन जब अंग्रेज आए तो इन्होंने अपनी नई नई इंडस्ट्री डेवलप की। तो इससे हुआ कि जितने भी छोटे कारीगर थे सबका व्यवसाय नष्ट हो गया। तो वो लोग अपने फिर से क्या किए, वो लोग अपने गांव लौटने चले गए और धीरे धीरे इनका सारा चीज़ खत्म हो गया। लेकिन इसके बाद आए एक जमशेद टाटा। जैसे कि हमारे जो टाटा गाड़ियाँ आप लोग देखिए, बताइए हाँ या नहीं। जो जितनी भी टाटा की गाड़ियाँ चलती हैं वो किसकी देन है। हाँ, वो जमशेद टाटा की देन है। या उनका नाम था बेसिकली क्या था, दरू भाई जाई टाटा। ठीक है, दोराज भी टाटा नाम था मतलब बेसिकली जो टाटा कंपनी की कार आती है उन्हीं की जनरेशन का था। और एक बार उनके एक बेटे थे जिनका नाम था जमशेद जी टाटा। तो मिला जुला कर इन्हीं दोनों ने पूरी तरीके से इंडिया में आयरन और स्टील का दबदबा कायम किया। और जैसे कि हम लोग जाने लगे भैया, जो आयरन जो है किसका जाता है बताइए। अगर आप लोगों को सुई से लेके एरोप्लेन तक अब टाटा कंपनी बनाती है, इस बात का हमें रखना ध्यान। ये तो हमें स्टार्टिंग से ही पता चल रहा है। ठीक है, देखिए दादाजी भाई ने बहुत, सबसे पहले इन्होंने स्टार्टिंग यहाँ से की। पहले इन्होंने सोचा कि अच्छा ये बताइए आयरन बेसिकली मिलता कहाँ है। तो इन्होंने देखा कि आयरन जो बेसिकली जहाँ पे मिल है या जहाँ पर खदान है, यानी मतलब कोयला स्टोरेज है, वहाँ से बेसिकली मिलता था। तो इन्होंने पहले वहाँ पे जाके मुआवना किया, भैया यहाँ से हम सबसे पहले निकालते हैं आयरन ओर निकाल लेंगे, मतलब आयरन का जो बेसिक एलिमेंट है उसको निकालेंगे। और वहाँ से धीरे धीरे इन्होंने कई सारी इंडस्ट्री डेवलप की, कई सारे क्या फैक्ट्री लगाई और उसके थ्रू स्टील को बढ़िया क्वालिटी का स्टील बनाया। और जो जितने भी इनके स्टील थे ये लोग ब्रिटिशर तक डिमांड थी, मतलब चाहे रेलवे वाले भी मांगते थे कि भैया हमें अपना अपना क्या करिए, अपना लोहा दे दीजिए। क्यों, क्योंकि इनका लोहा था बहुत अच्छा क्वालिटी का। जैसे हमने रेलवे लाइन में देखा ना, जितना लोहा लगता है वो सब टाटा कंपनी उस समय मैन्युफैक्चर करते थे। स्टील की भैया बहुत अच्छी क्वालिटी थी। तो एशिया तक इसका क्या था, एशिया तक इसका डिमांड था। तो ठीक है,
इसके बाद इन्होंने एक कंपनी बनाई जिसका नाम था टिस्को, ठीक है। टिस्को इनकी एक मेन फैक्ट्री थी, ठीक है। हमें बात का ध्यान रखना है कि टिस्को नाम की कंपनी इन्होंने बेसिकली सेटअप किया। तो यह जो थो टिस्को कंपनी भैया जब सेट कर दिए तो पूरी कनाडियन गवर्नमेंट को भी सप्लाई करते थे, इंडियन मार्केट को भी कैप्चर करते थे, और यहाँ तक कि एशिया तक भी इनका पूरा मार्केट कैप्चर था। तो कुल मिला जुलाकर इन्होंने ही इंडिया को टाटा जी ने ही इंडिया को पूरी तरीके से किस पर डिपेंडेंट किया, हाँ, जितने भी आयरन की चीज़ें थी इंडियन से ही ले लेते थे। तो धीरे धीरे बात हुई, तब कुछ दिनों बाद आयरन जी टाटा जी ने पूरी तरीके से पूरे एक मान सकते हैं कि ब्रिटिशर से लेकर पूरे एशिया तक में अपना डोमिनेंट राज किया। समझ में आया? बहुत आसान था। देखिए इस चैप्टर को देखिए मैं कंक्लूजन करता हूँ। पहली बात हमने पढ़ा, क्या पढ़ा, किसी को याद है? हाँ, पहली बात पढ़ा भैया जो आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी बेसिकली वह कैसे डेवलप हुई, और जो ब्रिटिशर थे भैया इसको कैसे पूरे तरीके से नीचे कर दिए अपने खराब पॉलिसी से, और चाहते नहीं थे कि भैया इंडियन भी सक्सेस हो, और ज़्यादातर टैक्स लगा देते थे जिसके कारण पूरा सिस्टम ही फेल हो जाता था। दूसरा हमने देखा कि भैया आयरन इंडस्ट्री शुरू में तो खराब इन्होंने करने की कोशिश की, लेकिन बाद में कुछ कर नहीं पाए। क्यों? क्योंकि टाटा जी ने जमशेद टाटा ने इतना बढ़िया डेवलप किया और इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बढ़िया बढ़िया बनाया कि सारे उनके सिस्टम ही फेल हो गए, और कुछ दिनों बाद खुद ही इंडियन से मांगने लगे क्या, हाँ, इंडियन से मांगने लगे उनके लोहे और जितने भी उनसे बनी हुई चीज़ें थी। ठीक है, समझ आया? तो बहुत आसान चैप्टर था। अगर आप लोग यहाँ तक आ चुके हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और आज के लिए धन्यवाद। कोई भी डाउट हो, कोई भी संशय हो, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद।